हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज की वीडियो हम क्लास 10 में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 सोल्व करेंगे। बच्चे, एक्सरसाइज के करने से पहले आपको पता होना चाहिए एपी क्या होती है। अब एपी हमारे पास डिजिट का एक सीक्वेंस होता है जिसमें बराबर बराबर गैप होता है। अब इसमें हमारे पास एपी आएगी, जैसे इसका एग्जांपल होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अदर इसका एग्जाम्पल होता है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। बच्चे, हमारे पे इन सब में बराबर बराबर गैप है। अब जब बराबर बराबर गैप है तो ये सीक्वेंस हमारा इसमें एपी आते हैं। अदरवाइज इसमें आप ध्यान दोगे, जैसे हमारे पास सीक्वेंस 2, 2, 2 एंड 2 आते हैं। अब आप ध्यान दोगे क्या ये सीक्वेंस एपी है। मुझे इसमें, क्योंकि आप देखो ध्यान से, इन सब में बराबर बराबर गैप है, इन सब में 0 0 गैप आता है। अब गैप इनका बराबर है तो इसमें ये भी सीक्वेंस एपी आता है। और दूसरा हमारा एग्जांपल आता है 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इस टाइप का जो भी नंबर होता है वो हमारा एपी कहलाता है। इसमें हमारा ए आता है, फर्स्ट टर्म ए होती है। इसमें ए 10 आता है। इनमें जो भी बराबर बराबर गैप है हम उसको डी लेके चलते हैं। डी की फुल होती है कॉमन डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे ए 10 कॉमन डिफरेंस 10 आते हैं। इनमें सभी 10 10 का गैप है। डी यहाँ पे ए 10 आ गया, डी 10 आ गया। लेकिन ए पी की हमारी जनरल टर्म आती है। अगर कोई भी ए पी होता है, ए पी का हमारे पास इसमें जनरल टर्म आती ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और आगे है चलता चलता यहाँ पे इसमें लास्ट टर्म आती है ए प्लस में n-1 इंटू डी आती है। ये हमारे पास इसमें ए पी की जनरल टर्म आ गई। और ए पी में अगर हमने इसमें लास्ट से कोई टर्म निकालनी है, अगर हमें कोई एपी पता होती है और हमने एपी की कोई भी टर्म अगर हमने निकाले, उसका तरीका आता है ए एन का यहाँ पे फॉर्मूला आता है ए प्लस में n-1 इंटू डी आती है। ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। और यहाँ पे अगर हमने लास्ट से कोई टर्म निकालनी है, लास्ट से इसका फॉर्मूला होता है ए nth टर्म फ्रॉम लास्ट। क्वेश्चन यहाँ पे इसे आगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट आता है। लास्ट से हमारी इसमें nth टर्म आती है l माइनस n-1 इंटू डी आती है। ये तो हमारे इसके कुछ जनरल फॉर्मूले हो गए। लेकिन अगर बच्चे हमें इसमें इनका, ये तो टर्म का फॉर्मूला है जो हमारा 5.2 में यूज़ होगा। 5.3 में अगर हमने एपी के किन्हीं भी टर्म का सम निकालना है, सम का यहाँ पे फॉर्मूला आता है एस एन का हमारा फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस में n-1 इंटू डी आता है। अगर इस फॉर्मूले से अगर हमें ए डी और एन पता होता है तो हम ए पी की कितनी ही टर्म का सम निकाल सकते हैं। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म पता होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है एस एन। यहाँ पे आता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस एल आता है। बच्चे, आपका ये जो फॉर्मूला है ये आपका एक्सरसाइज 5.3 में यूज़ होगा। अभी हम सिर्फ 5.2 में टर्म वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं। बच्चों, हमारा ऐसे 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। अब टेबल हमें गिवन, इसमें जो पॉइंट हमें नहीं दे रखा वो हमने इसमें निकालना है। बच्चे, फर्स्ट पॉइंट आता है ए गिवन है, डी गिवन है और एन गिवन है। यहाँ पे हमने इसमें ए एन निकाला। यहाँ पे इसमें ए एन का फॉर्मूला आता है
बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे हमें ए पता, डी पता, एन पता है। यहाँ पे हमने इसमें ए एन निकाला। इसमें ए एन का फॉर्मूला हमारा आता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है। अब इनके वैल्यू लिखे यहाँ पे ये आता है ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस में एन एन की वैल्यू 8 माइनस वन इंटू 8 माइनस वन इंटू जो डी है, डी यहाँ पे 3 आते हैं। वैल्यू आ गई 7 प्लस में 8 में 1 का 7 7 3 जा 21 आते हैं। अब यहाँ पे इसमें आगे 21 प्लस 7 इसमें 28 आते हैं। तो हमारा इसमें ए एन 28 आ गया। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे a माइनस 18 डी हमने निकालना है, n 10 10 और n 10 और a n यहाँ पे 0 आता है। अब हमारे पास इसमें a n का फॉर्मूला आता है a n 0 आता है। a n का इसमें फॉर्मूला आता है a प्लस में n माइनस वन इंटू डी आता है इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस 18 प्लस में n माइनस वन, n की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू में डी का डी इक्वल 0 आता है। माइनस 18 था, इधर आके वैल्यू ये प्लस 18 आती है। 10 में 1 गया 9 डी इक्वल टू 18। माइनस 18 था, इधर आके वैल्यू ये प्लस 18 आ गई। तो यहाँ पे डी आता है 18/9 आता है। 18 को हमने 9 से डिवाइड करते इसमें आते हैं 9 2 = 18। तो क्वेश्चन में हमारा इसमें जो डी है 2 आ गया। तो जब थर्ड पार्ट में यहाँ पे ए हमने निकाला डी माइनस 3 एन 18 और ए एन माइनस 5 आते हैं। तो जब सोल्व करें बच्चे यहाँ पे हम इसे ए एन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ए एन माइनस 5 आते हैं। अब हमारे पास इसमें ए एन का फॉर्मूला आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है इक्वल टू माइनस 5 आते हैं। अब यहाँ पे a का a प्लस में n की जगह हम n की वैल्यू लेंगे और जो d है यहाँ पे d की वैल्यू लेंगे। तो n यहाँ पे आता है 18 माइनस वन इंटू में जो d और d माइनस ही आते हैं। बच्चे जो d की वैल्यू आती है उसको आप क्योंकि माइनस में है तो d को हम इसमें ब्रैकेट में लेके चलते हैं इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे a आता है a प्लस में 18 में 1 का 17, 17 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इसमें 17 3 = 51। और यहाँ पे a आता है a इज इक्वल माइनस 5 माइनस 51 था, इधर आके इसमें वैल्यू ये प्लस का 51 आ गया। 51 में 5 जाता हमारे पास इसमें वैल्यू 51 में 5 जाता हमारे पास इसमें वैल्यू 46 आती है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। हमारे पास a आ गया, d आ गया, n दे रखा था और a n दे रखा। ये जो वैल्यू हमें गिवन थे उससे हमने a n का फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने a निकाले इसमें। तो अब फोर्थ पार्ट में इसमें हमें a माइनस 18.9 देखा और d 2.5 देखा है। n हमने निकाला और a n इसमें 3.6 आता है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a n 3.6 आता है। तो ए एन का हमारे यहाँ फॉर्मूला आता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी आता है इक्वल टू 3.6 आता है ये। अब ए माइनस 18.9 प्लस में एन माइनस वन, एन हमें नहीं पता, हम यहाँ पे एन का एन लेके चले। एन माइनस वन इंटू जो डी है, डी इसमें 2.5 आते हैं इक्वल टू वैल्यू ये 3.6 आ गई। तो माइनस 18.9 बचे n माइनस वन इंटू में 2.5 3.6 माइनस 18.9 था वैल्यू, इधर आके प्लस का 18.9 आता है। तो n माइनस वन इंटू में 2.5, इन दो को हमने प्लस किया, हमारा इसका आंसर आता है। मुझे इन दो को हमने प्लस किया, इसमें 22.5 आता है। यहाँ पे इसमें n माइनस वन
22.5 और 2.5 मल्टीप्लाई था तो वैल्यू ये अपर में आती है, अपर में 2.5 आ गया। आगे यहाँ पे इनके डेसिमल जब हटेगी यहाँ पे ये इक्वल आता है n-1 इक्वल टू 225, अपर में 25 आते हैं। मुझे अब आप ध्यान दो यहाँ पे इन दो जब डेसिमल नीचे डेसिमल हटेगी ऊपर 10 आएगा और जब ऊपर डेसिमल हटता है नीचे 10 आता है। आप इसमें 10 से 10 करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 25 9 जा 225 आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें n की वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू n 9 -1 था, इधर आके +1 आता है, तो हमारे पास इसमें n आ गया, n की वैल्यू 9 + 1 10 आती है। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। मुझे अब हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट में आता है a 3.5 d 0 n 105 और a n हमने निकालना है। अब a n हमने निकाला, यहाँ पे a n आता, a n का फॉर्मूला आएगा a प्लस में n-1 इंटू डी आता है। यहाँ पे a 3.5 और जो n है n की वैल्यू 105 -1 आती है, इंटू में जो d है d यहाँ पे 0 आते हैं। अब 3.5 और बच्चे किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर हमेशा 0 आते हैं। 3.5 में जब हमने 0 प्लस किया हमारा आंसर इसमें 3.5 आता है, बस ये इसका आंसर आ गया हमारा। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इस फर्स्ट पार्ट में कहा गया 30 टर्म ऑफ द AP 10 7 4 एक्सेट्रा इज। यहाँ पे क्वेश्चन MCQ टाइप है, इसमें आपने AP की 30 टर्म निकालनी है। सेकंड पार्ट इसमें कहा 11 टर्म ऑफ द AP 3 -1/2 2 इज 28 22 -38 एंड -48.5 आते हैं। क्वेश्चन सेकंड ऑफ फर्स्ट पर अदर 30 टर्म ऑफ द AP हमने निकालनी है। अब ये AP हमें गिवन है, इसमें हमारे पास A आता है, A इज 10 आता है, इसमें A 10 और जो D आता है यहाँ पे 7 -10 -3 आते हैं। 7 -10 सोल्व किया, इसमें -3 आते हैं। अब हमारे पास इसमें A आ गया, D आ गया और हमने यहाँ पे इसमें 30 टर्म निकाली है और N इसमें 30 आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें A N का हमारा फॉर्मूला आता है A N इज इक्वल टू A N का फॉर्मूला आता है A प्लस में n-1 इंटू डी आता है। अब इन सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है A 10 प्लस में n की वैल्यू 30 -1 इंटू में जो d यहाँ पे d -3 आते हैं। 10 प्लस में 30 में 1 गया 29 आते हैं इंटू -3 29 3 जा और प्लस माइनस क्या ये 87 आते हैं। 87 में जब 10 जाता है हमारे पास इसका आंसर -77 आते हैं। मुझे सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है 11 टर्म ऑफ द AP आता -3 -1/2 2 इज। यहाँ पे AP में हम A आता है -3 आते हैं, इसमें हमारा A -3 आ गया और जो D आता है इसमें -1/2 और इसमें हमने माइनस किया -3 को, माइनस करते -3 को बच्चे यहाँ पे सोल्व किया माइनस का हाफ इंटू में -+3 आता है। जब हम इसका एलसीएम लेकर सोल्व करें इसका एलसीएम 2 का और 1 का एलसीएम 2 आता है। -1 प्लस में 2 3 जा 6 आते हैं, 6 में 1 गया, इसका आंसर 5/2 आते हैं। अब हमारे पास इसमें A आ गया D आ गया, लेकिन इसमें N की वैल्यू आते हैं 11 आती है, N इज़ 11। तो अब यहाँ पे इसमें 11 टर्म आते हैं। A 11 यहाँ पे फॉर्मूला आता है A प्लस में 11 -1 इंटू डी आता है। A इसमें -3 प्लस में 11 में 1 गया 10 इंटू में D इसमें 5/2 आते हैं। अब ये पॉइंट इसमें करता बच्चे करता ये आएगा 2 5 10 आते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -3
5 है 25, 25 में 3 जाता हमारा, इसका आंसर 22 आता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास इसमें 11 टर्म ऑफ द AP इज 22 आती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा इसमें आता है इन द फॉलोइंग 2 APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब हमारे पास बॉक्सेस गिवन है, इसमें जो टर्म नंबर मिसिंग है वो हमें इसमें निकालने हैं। मतलब क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, यहाँ पे हमने सेकंड टर्म निकालनी है। तो हम यहाँ पे A12 लेके चलते हैं। इसमें A12 और यहाँ पे इसमें जो A3 है वो 26 आते हैं। क्वेश्चन में इसे हमारे पास A1 आ गया, A3 आ गया। अब इसे हमने A2 निकाला, A2 का यहाँ पे इसे फॉर्मूला आता है, जब भी हमें दो टर्म पता उनके हमने मिड टर्म हमने निकाला, उसका फॉर्मूला आता है A1 प्लस A3/2 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 प्लस 26/2 आता है। 26 प्लस का 2 का सम इसमें 28/2 आता है। 28 को हमने 2 से डिवाइड किया और इसका आंसर 14 आता है। 2 से 14 आता है, तो हमारे पास इसका आंसर 14 आ गया। बच्चे अब आप कुछ में अगर ध्यान दो, इसमें आपको A2 और A4 पता आते हैं, जब हमारे पास इसमें A2 13 आते हैं। अब A2 का हमारे इसमें फॉर्मूला आता है A प्लस डी इक्वल 13 आता है। A प्लस डी यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे इसमें A की वैल्यू आती है A इज इक्वल टू 13 प्लस डी था, इधर आके माइनस डी आ गया। ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन। आगे यहाँ पे A43 आता है, इसमें A43 आता है, इसमें ये आगे बच्चे A34 A43 आता है। A4 हमारे पास फॉर्मूला आता है A प्लस 3D इक्वल 3 आता है। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें A की जगह A की वैल्यू लेके चलते हैं और A यहाँ पे 13 माइनस डी आता है। A की वैल्यू 13 माइनस डी प्लस 3D इक्वल 3 आता है। 3D में 1D जाता है, यहाँ पे 2D इक्वल टू 3 प्लस का 13 था, इधर आके माइनस 13 आ गया, तो यहाँ पे D आता है। 13 में 3 गया माइनस 10 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आता है, अपने 2 आता है। 2 से डिवाइड करते इसमें आता है 2 5 10 आता है। तो हमारे इस पास इसमें D -5 आते हैं। जब यहाँ पे D -5 आ गया, D को हम पुट करते हैं फर्स्ट में, पुटिंग D इक्वल टू -5, पुट D इक्वल -5 इन फर्स्ट में D -5 हमने पुट के यहाँ पे A आता है, A इज इक्वल टू 13 और माइनस करना, और जो D आता है D -5 आता है। अब हमारे पास यह 13 माइनस प्लस का 5 आता है। 13 प्लस 5 हमारा इसका आंसर 18 आ गया। तो बच्चे अब हमें इसमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, यहाँ पे थर्ड टर्म आती है। अब हमारे इसमें A3 का फॉर्मूला आता है A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D आता है। वैल्यू ये इसमें आएगी है A की वैल्यू 18 प्लस में 2 इंटू में, और जो D है D यहाँ पे -5 आता है। 2 5 10, 18 में 10 जाते हैं, इसमें 8 आते हैं, तो हमारे पास इसमें A18 और A3 8 आते हैं। A इक्वल टू 18 और यहाँ पे A3 इसमें 8, A3 8 आता है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। देखो अब थर्ड पार्ट में इसमें हमें फर्स्ट टर्म A पता और यहाँ पे फोर्थ टर्म हमें पता 9.5 आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 5 और इसमें A4 आता है, A4 इज इक्वल टू 9.5 आता है। A4 का हमारा फार्मूला होता है A प्लस 3D आता है। अब जो ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं।
9 टू द 18, 18 और 1 वैल्यू ये 19/2 आती है। लेकिन हमें इसमें a पता और ये यहाँ पे आता 5 प्लस में 3d इक्वल टू 19/2 आता है। यहाँ पे 3d इज इक्वल टू 19/2 प्लस 5 था, इधर आके -5 आता है। यहाँ पे हम इनका एलसीएम लिया तो 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 2 5 10। अब d हमारा इसमें आता बच्चे 19 में 10 गया 9/2, 3 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड में होता है। अब वैल्यू ये करते आती आता है 3 3 9 आता है। हमारे पास इसमें d की वैल्यू 3/2 आती है। अब हमारे पास इसमें d 3/2 आता है। अब इसमें हमने सेकंड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे सेकंड टर्म a2 आता है। a2 इज इक्वल टू a प्लस d आता है। अब इसमें a हमारे पास 5 था, प्लस में जो d है d इसमें 3/2 आता है। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आता है 2 इंटू में 2 5 10 प्लस 3 आता है। 10 प्लस 3 सोल्व किया 13/2 आता है। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें और यहाँ पे ये आता है 6/1/2 आता है। तो हमारे पास इसमें ये a2 आ गया। अब यहाँ पे हमने इसमें थर्ड टर्म निकाले हैं। यहाँ पे a3 आता है। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें a3 a प्लस 2d आता है। तो इसमें a5 प्लस में 2 इंटू में जो d है d की वैल्यू 3/2 आती है। अब फिर इसमें 2 से 2 कटता है, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे इसमें a3 आता 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इसमें 8 हो गया। ये बच्चे ये हमारा इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में इसमें हमें फर्स्ट टर्म पता है और इसमें सिक्स टर्म हमें पता है। जब हमें फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म पता होता है इससे हम a d निकाल के चलते हैं और d आने बाद a हमें पता है, इससे हम सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालते हैं। यहाँ पे हमारा इसमें a आता -4 आते हैं। a इज़ -4, इसमें जो सिक्स टर्म 6 आती है। लेकिन जो सिक्स टर्म होते हैं वो हमारे इसमें a प्लस 5d आती है। वैल्यू इसमें 6 आ गई। यहाँ पे a -4 प्लस 5d इक्वल -6 आते हैं। अब यहाँ पे इसमें 5d आता है। 6 -4 था, इधर आके प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पे d आता है। d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10/5 आता है। 10 को हमने 5 से डिवाइड किया पे 2 आता है। तो हमारे पास इसमें d इसमें 2 आ गया। अब हमारा a -4 d2 आता है यहाँ पे। अब हमारा a2 टर्म आती है। अब हमने इसमें a2 टर्म निकाले। इसमें 2 टर्म आती है, a प्लस d आते हैं विच इज इक्वल टू -4 प्लस 2 आता है। -4 में 2 को हमने प्लस किया, हमारा इसका आंसर -2 आता है। अब हमारे इसमें a3 आता है। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d आता है। a -4 प्लस में 2 इंटू में जो d है यहाँ पे 2 आता है। -4 प्लस में 2 2 द 4 आता है। इसमें 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे a30 आता है। 4 से 4 कैंसिल, a3 यहाँ पे इसमें 0 आता है। अब यहाँ पे हमने a4 निकाला। a4 यहाँ पे आता है। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d आता है। a -4 प्लस में 3 इंटू में बच्चे जो d है d इसमें 2 आता है। -4 3 2 द 6 आता है। ये 6 में 4 गया, यहाँ पे 2 आता है। अब हमारे पास इसमें सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आ गई। अब लास्ट यहाँ पे हमने a5 निकाला और इसमें a5 का फॉर्मूला आता है a प्लस में 4d आता है।
तो ये आएगा -4 प्लस में 4 इंटू में 2 आता है, -4 प्लस में 4 2 ज़ा 8, 8 में 4 गया 4 आता है। बच्चे अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकाल लिए। बच्चे हमारा इसमें क्वेश्चन 4 में कहा गया है विच टर्म ऑफ द AP इज़ 3, 8, 13, 18 इज़ 78। ये जो AP है इसकी कौन सी टर्म 78 आती है। अब जो AP हमें गिवन बच्चे इससे हमारे पास इसमें A इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ पे D इसमें 8 - 3 5 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे इसमें A आ गया, D आ गया। यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं। लेट AN इज 78, लेट AN इसमें 78 आते हैं। AN का यहाँ पे फॉर्मूला आता है A प्लस में N-1 इंटू D आता है इक्वल टू 78। यहाँ पे A और हम D वैल्यू लिखे, इससे हमारे पास N आता है। A3 प्लस में N-1 इंटू में जो D यहाँ पे 5 आता है इक्वल टू 78। तो वैल्यू आती है 3 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई किया 5N, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 इक्वल टू 78 आता है। अब यहाँ पे से आगे आता है 5N, 5 में 3 जाता है, यहाँ पे -2 आता है इक्वल टू 78। अब इसे 5N आता है इक्वल 78, -2 था, इधर आके प्लस का 2 आता है। तो N इज़ इक्वल टू 78 और 280 और यहाँ पे 5 जो मल्टीप्लाई था तो ये वैल्यू ये डिवाइड में आती है। 80 को हमने 5 से डिवाइड किया, हमारा इसका आंसर 16 आता है। अब यहाँ पे 16 आ गया। सो देयरफॉर 16th term of AP is 78। AP जो 16th टर्म है वो इसमें 78 आती है। मुझे क्वेश्चन 5 में कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग APs। इसमें जो APs गिवन उसमें हमने इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। अब AP हमारा गिवन है 7, 13, 19 एंड 205 आता है। इस AP हमारा A आता है, A यहाँ पे 7 आ गया। अब D यहाँ पे आता है 13 - 7 आता है। 13 में 7 यहाँ पे इसमें D 6 आ गया। यहाँ पे हमारे इसमें बच्चे A आ गया, D आ गया। अब इसमें जो लास्ट टर्म है उसको हम AN मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट AN 205 आते हैं। अब इसमें AN का हमारा फॉर्मूला आता है A प्लस में N-1 इंटू D आता है इक्वल टू 205 आता है। यहाँ पे A7 प्लस में N-1 इंटू में जो D6 आता है इक्वल 205 आता है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट सोल्व किया, 7 प्लस में 6N-6 आता है इक्वल टू 205 आता है। 6N 7 में 6 है, यहाँ पे प्लस का 1 आता है इक्वल टू 205 आता है। बच्चे अब आप आगे इसमें ध्यान दो, 6N-1 था, इधर आके प्लस का 1 आता है 205 -1 आता है। तो N यहाँ पे आता है 205 में 1 गया 204 अपॉन 6 आता है। अब 204 को जब हमने 6 से डिवाइड किया यहाँ पे आता है 6 3 18 6 4 24 आता है। तो हमारा इसमें N की वैल्यू 34 आती है। N इज इक्वल 34 आता है। अब यहाँ पे N 34 आ गया। सो देयरफॉर इसमें नंबर ऑफ टर्म आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन में हमारा इसमें नंबर ऑफ टर्म 34 आती है। बच्चों अब हमारा अगले क्वेश्चन में AP आता है 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड लास्ट टर्म -47 आती है। हमारा इसमें A 18 आता है, A इज़ 18 और यहाँ पे D आता है 15 एंड हाफ -18 आता है।
अब यहाँ पे हम इसका एल्सियम लेके सॉल्व करें, और जब हम इसका एल्सियम लेके सॉल्व करते हैं इसमें हमारा डी आता ही आएगा। सॉल्व क्या, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं वैल्यू, इसमें 15 तो 30 प्लस 1 31/2 आता है -18। मतलब जब हमने इसका एल्सियम लेते हैं इसका एल्सियम 2 आता है 31 -18 to 36। 36 में 31 जाता है, इसमें वैल्यू ये -5/2 आते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ए आ गया, डी आ गया। ए और डी आने बाद इसमें जो लास्ट टर्म उसको हम ए एन लेके चलते हैं। यहाँ पे इसे हम लिखेंगे लेट ए एन इज इक्वल -47। अब ए एन का हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आता है ए प्लस में एन -1 इंटू डी आता है इक्वल -47 आता है। तो यहाँ पे ए 18 प्लस में एन -1 इंटू में जो डी है, डी इसमें माइनस का 5/2 आता है इक्वल -47 आता है। बचे इसको हमने n-1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5/2 इंटू में n-1 आता है। अब हमारे पास इसमें आगे वैल्यू आती है -47 प्लस का 18 था, इधर आके वैल्यू ये -18 आती है। माइनस का 5/2 इंटू में n-1 इक्वल टू 47 में हमने 18 को प्लस किया, इसमें आंसर माइनस में आता है। इन 2 प्लस हमारा इसका से -65 आता है। माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, इसमें n-1 की वैल्यू आती है n-1 इज इक्वल टू 65। 5/2 का वैल्यू इधर आकर रेसिप्रोकल होके 2/5 आती है। अब 5 से हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे ये आता है 5 मतलब 5 से डिवाइड कर 13 आते हैं। तो यहाँ पे इसमें n की वैल्यू आती है n इज इक्वल टू n-1 इक्वल 13 to 26। -1 था, इधर आके इसमें +1 हो गया। 26 -1 था, प्लस का 1 आता है। क्वेश्चन इसमें 26 और 1 वैल्यू ये 27 आती है। तो यहाँ पे हमारे पास n-27 आ गया। सो देयरफॉर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 827 आता है इसमें। तो ये आपको क्वेश्चन 5 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। मुझे अब हमारा इसमें क्वेश्चन में 6 में कहा चेक वेदर -150 इज आ टर्म ऑफ द AP। अब हमने बताया -50 इस AP कोई टर्म है कि नहीं है। मुझे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास AP गिवन 11 8 5 and 2 आती है। अब ये जो AP है इसमें हमारा A आता है 11 और D इसमें 8 -11 आता है। 8 में 11 यहाँ पे -3 आते हैं। अब हमारा इसमें A आ गया, D आ गया, तो हम यहाँ पे लेके चल लेट AN इज़ -150 लेके चलते हैं। लेट AN इक्वल टू -150 मिल लिया। यहाँ पे AN का हमारा फॉर्मूला आता है A प्लस में n-1 इंटू डी आता है इक्वल टू -150 आता है। यहाँ पे A11 प्लस में n-1 इंटू में और D -3 हमने लिया। आगे यहाँ पे आता है 11 -3 को हमने n-1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू यहाँ पे आते हैं -3n माइनस प्लस का 3 इक्वल टू -150 आता है। -3n 11 और 3 इसमें वैल्यू ये प्लस का 14 आता है इक्वल टू -150 आ गया। अब यहाँ पे -3n इक्वल टू -150 माइनस प्लस का 14 था, इधर आके वैल्यू ये -14 आती है। अब यहाँ आगे -3n इज इक्वल टू इन दो को हमने प्लस किया, इसका आंसर माइनस का 164 आता है। बच्चे अब इसे माइनस से माइनस करते हैं, यहाँ पे इसमें एंड की वैल्यू आती है n इज इक्वल टू 164/3 आते हैं।
164/3 को जब 3 से हम डिवाइड कर यहाँ पे आता है 54/2/3 आते हैं। बच्चे हमारा जो इसका आंसर आ गया। अब ये जो नंबर आता है ये हमारा इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन आ गई। अब क्योंकि ये नंबर हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो इसमें माइनस का 150 AP की इसमें कोई टर्म नहीं आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, since n is not a natural number, so therefore minus 150 is not a term of the AP. So minus 150 is not a term of the AP. क्वेश्चन में इसमें माइनस 150 इसमें AP कोई टर्म नहीं आती है। मुझे हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में हम लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज A। मुझे अब आपने ध्यान ये रखना इसमें A पे चाहे आप कोई भी क्वेश्चन लेते हो उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो आप इसमें कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D आते हैं। फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D आते हैं। हमें फर्स्ट टर्म पता चली, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। इसमें आगे कहा गया है 11th टर्म इज 38। क्वेश्चन में इसमें 11th टर्म 38 आती है। 11th टर्म का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आता है A प्लस 10D इक्वल 38 आता है। यहाँ पे A आएगा 38 प्लस का 10D था इधर आके माइनस 10D आता है। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चे। अब आगे इसमें कहा गया है 16th टर्म इज 73, 11th टर्म 38 है और 16th टर्म यहाँ पे 78 आती है। क्वेश्चन में हम इसमें 16 टर्म लेके चलते हैं और ये इसमें 73 आती है। 16 टर्म को हम लिखेंगे A प्लस 15D। अब यहाँ पे जो A है इसमें A की वैल्यू आती है 38 माइनस 10D इक्वल प्लस 15D इक्वल 73 आती है। 15D में यहाँ पे 10D ज़्यादा, इसमें आंसर हमारा 5D आता है। 73 प्लस का 38 था इधर आके माइनस 38 हो गया। अब यहाँ पे इसमें D आता 73 में 38 को माइनस किया तो हमारा इसका आंसर आता है। मुझे यहाँ पे 73 में जब 38 ज़्यादा इसमें 35 आते हैं। अब 5 ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड में हो गया 35/5 आता है। ये 35 को जब हमने 5 से डिवाइड करते यहाँ पे 7 आता है। 5 7 35। अब D हमारे यहाँ पे 7 आता है। यहाँ पे आगे लिखेंगे 40D इक्वल 7 N इक्वल फर्स्ट आता है। 40D इक्वल 7 N इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D7 लिया। यहाँ पे A इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू में जो D यहाँ पे 7 आता है। 10 7 70, 70 में 38 जाता है, इसमें माइनस का 32 आता है। अब हमारा इसमें A माइनस 32 D7 आता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसमें टर्म निकालनी है। इसमें हमने A31 निकालना है। अब इसे हमारा A31 आता है। A31 इज इक्वल टू A प्लस में 30D आता है। तो A माइनस 32 प्लस में 30 इंटू में D की वैल्यू 7 आती है।
30 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसका आंसर 210 आता है। अब 210 में 32 जाता है, इसमें आता है आंसर, मुझे इन दो हमने सपने यहाँ पे हमारा आंसर 178 आ गया। तो जो AP हमें गिवन है उसका 31st टर्म इसमें 178 आती है। मुझे अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आता है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स और विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। मुझे अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आता है लेट फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज डी, लास्ट टर्म इज 106 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 50 आती है। बच्चे अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर 50 आ गया तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, लेकिन आगे इसमें क्या कहा गया है, थर्ड टर्म इसमें 12 आती है, सिंस थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला आता है a + 2d इज इक्वल 12 आता है, a + 2d 12 आ गया, यहाँ पे a आता है 12 प्लस का 2d था, इधर आके -2d आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे a इज इक्वल 12 - 2d आ गया। अब इसमें लास्ट टर्म 106 आते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 50 आती है, सो देयरफॉर इसमें 50 टर्म हमारा इसमें a 50वीं जो टर्म इसमें वो 106 आती है, लेकिन 50 टर्म हम लिखते हैं a + 49d, a + 49d इज इक्वल टू 106 आती है। a की जगह यहाँ पे a की वैल्यू आती है 12 - 2d प्लस में 49d इक्वल टू 106 आती है। 49d में जब 2d जाता है इसमें 47d आता है, 106 प्लस का 12 था, इधर आके ये -12 हो गया, ये 106 - 12 आता है। यहाँ पे d आता है, इसमें d इज इक्वल टू 106 में 12 गया 94 आता है, 94 अपने 47 आ गया। 94 को जब 47 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे इसमें 47 2 94 आता है। अब हमारे पास इसमें d इज इक्वल टू आता है। अब d2 आगे यहाँ पे हम इसमें d2 को पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट d इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट आता है। यहाँ पे a आएगा, a इज इक्वल टू 12 - 2 × 2 आता है, तो वैल्यू आगे 12 इंटू में 2 2 4 आता है, 12 में 4 यहाँ पे 8 आता है। क्वेश्चन में इसे हमारे पास a8d2 आता है। जब हमारे पास इसमें a आ गया d आ गया, अब हम इसमें a29 लेके चलते हैं। a29 का हमारे इसमें फॉर्मूला आता है a प्लस में 28d आता है, तो a8 प्लस में 28, लेकिन जो d था d यहाँ पे 2 आता है, 8 प्लस में 28 2 56 आता है। इसमें आगे 56 प्लस में 8 इन दो सम हमारे पास 64 आता है। बच्चे ये इसमें जो AP उसकी 29 तक इसमें 64 आते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें कहा गया फाइंड द इधर थर्ड टर्म ऑफ द एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP -4 and -8 रिस्पेक्टिवली, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। जो हम यहाँ क्वेश्चन लेके चल, लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। क्वेश्चन में हमारा इसमें फर्स्ट टर्म आगे कॉमन डिफरेंस आ गया, लेकिन इसमें हम आगे लेके थर्ड टर्म यहाँ पे इसमें 4 आती है, A3 4 आता है। A3 का फॉर्मूला आएगा A + 2D, यहाँ पे 4 आता है। अब A इज इक्वल टू 4 प्लस का 2D था, इधर आके -2D आता है। ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन आगे इसमें कहा गया है, यहाँ पे इसमें
नाइन्थ टर्म -8 आती है, A9 इज इक्वल टू -8 आता है। A9 के यहाँ पे इसे फॉर्मूला आता है A + 8D इक्वल टू -8। A यहाँ पे 4 - 2D + 8D इक्वल -8 आता है। 8 में 2 गया 6D, -8 प्लस का 4 था, इधर आके -4 आता है। तो D यहाँ पे आता है 8 और 4 -12/6 आता है। -12 को जब हमने 6 से डिवाइड किया यहाँ पे -2 आता है। क्वेश्चन में अब हमारा D -2 आ गया। अब जो D -2 है हम इसको पुट करते हैं फर्स्ट में, तो आगे लिखेंगे पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट D इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे बच्चे इसमें A आता है, A इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू में जो D है, D की जगह इसे -2 लेके चलते हैं, तो वैल्यू आ गई 4 और माइनस प्लस का 4, 2 × 4 आता है। यहाँ पे 4 + 4 8 हो गया। क्वेश्चन में हमारे इसमें A 8 आता है, D -2 आता है। अब हमारे इसमें A आ गया, D आ गया, तो हमने निकाला इसमें A पे कौन सी टर्म 0 आती है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं लेट AN इज इक्वल टू 0। लेट AN इक्वल टू 0 आता है। AN का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा A प्लस में n -1 इंटू D आता है इक्वल टू 0। A 8 प्लस में n -1 इंटू में जो D है और D यहाँ पे -2 आता है इक्वल टू 0। यहाँ पे 8, इसका ब्रैकेट हमने सोल्व किया, ये आता है 2 बन जा 2n, माइनस प्लस का 2 आता है इक्वल टू 0। 8 और 2 10 आता है, -2n इक्वल टू 0। -2n इक्वल टू +10 था, इधर आके वैल्यू ये -10 आते हैं। यहाँ पे माइनस करता है, जब इसे माइनस से माइनस करें यहाँ पे n की वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू 10/2 आता है। अब 10 को हमें 2 से डिवाइड कर, यहाँ पे 5 आता है, 2 5 10 आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें n की वैल्यू 5 आते हैं, सो देयरफॉर इसमें 5th टर्म ऑफ द AP, 5th टर्म ऑफ द AP इज 0। क्वेश्चन AP जो 5th टर्म इसमें 0 आती है, बस ये अब क्वेश्चन 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 10 में आपके कहा द 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन 10 में आपका आता है लेट फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D, और आगे इसमें कहा गया सिंस जो 70 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे हमने लिया A17 - A10 लेके चलते हैं। 17 टर्म में जब हमने 10 टर्म को बढ़ाया, इसमें जो डिफरेंस 7 आता है। 17 टर्म में यहाँ पे फॉर्मूला आता है बच्चे A + 16D, और जो 10 टर्म ये आती है A प्लस में 9D आती है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट सोल्व किया, A + 16D -A और माइनस प्लस -9D आता है। A से A कैंसिल, यहाँ पे A से A कैंसिल, 16D में जब 9D जाता है इसमें 7D आता है। 7D यहाँ पे 7 आता है, और D यहाँ पे आता 7/7 आता है। 7 को जब 7 से डिवाइड यहाँ पे 1 आता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 आता है, सो देयरफॉर इसमें कॉमन डिफरेंस इज 1 आता है इसमें। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन 10 इसमें कंप्लीट हो गया। बच्चे आज की वीडियो हम इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें 5.1 के हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। बच्चे अगर बच्चे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू।